नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बासी भात में खुदा का साझा का दूसरा भाग। आवाज सरोज शर्मा। सेठ जी ने एक मोटा सा लेजर निकलवाते हुए कहा कि मैं एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ जिस पर इस कार्यालय का सारा भविष्य टिका हुआ है। इतने आदमियों में मैंने केवल तुम्ही को विश्वास करने योग्य समझा है। मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। यह पिछले साल का लेजर है। इसमें कुछ ऐसी रकमें दर्ज हो गई हैं जिसके अनुसार कंपनी को कई हजार का लाभ होता है। लेकिन तुम जानते हो, हम कई महीनों से घाटे पर काम कर रहे हैं। जिस क्लर्क ने यह लेजर लिखा था उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से बिल्कुल ही मिलती है। अगर दोनों लिखावटें आमने सामने रख दी जाएं तो किसी विशेषज्ञ को भी उसमें भेद करना मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम लेजर में एक पृष्ठ फिर से लिखकर जोड़ दो और उसी नंबर का पृष्ठ उसमें से निकाल लो। मैंने पृष्ठ का नंबर छपवा लिया है। एक दफ्तरी भी ठीक कर लिया है जो रात भर में लेजर की जिल्दबंदी कर देगा। किसी को पता तक न चलेगा। जरूरत सिर्फ यह है कि तुम अपनी कलम से उस पृष्ठ की नकल कर दो। दीनानाथ ने शंका की। उस पृष्ठ की नकल ही करनी है तो उसे निकलवाने की क्या जरूरत है साहब। सेठ जी हंसते हुए बोले, तो क्या तुम समझते हो उस पृष्ठ की हुबहू नकल करनी होगी। मैं कुछ रकमों में परिवर्तन कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं केवल कार्यालय की भलाई के ख्याल से यह कार्रवाई कर रहा हूं। अगर यह रद्दो बदल कर दिया गया तो कार्यालय के 100 आदमियों की जीविका में बाधा पड़ जाएगी। इसमें कुछ सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। केवल आध घंटे का काम है। तुम बहुत तेज लिखते हो। कठिन समस्या थी। स्पष्ट था कि उससे जाल बनाने को कहा जा रहा है। उसके पास इस रहस्य का पता लगाने का कोई साधन भी न था कि सेठ जी जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा होकर या कार्यालय की रक्षा के लिए, लेकिन किसी दशा में भी यह जाल ही है, घोर जाल। क्या वो अपनी आत्मा की हत्या करेगा? नहीं, किसी भी तरह नहीं करेगा। उसने डरते डरते कहा, मुझे आप क्षमा करें सेठ जी, मैं यह काम नहीं कर सकता। सेठ जी ने उसी अविचलित मुस्कान के साथ पूछा, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि यह सरासर गलत है। गलत किसे कहते हो? किसी हिसाब में उलटफेर करना जाल है साहब। लेकिन उस उलटफेर से 100 आदमियों की जीविका बनी रहे तो इस दशा में भी वह जाल है क्या? कंपनी की असली हालत कुछ और है और कागजी हालत कुछ और। अगर यह तब्दीली न की गई तो तुरंत कई हजार रुपए नफे के देने पड़ जाएंगे और नतीजा यह होगा कि कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। सारे आदमियों को घर बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मालदार हिस्सेदारों के लिए इतने गरीबों का खून किया जाए। परोपकार के लिए कुछ जाल भी करना पड़े तो वह आत्मा की हत्या नहीं है भाई। दीनानाथ को कोई जवाब न सूझा। अगर सेठ का कहना सच है तो इस जाल से 100 आदमियों की रोजी बनी रहे तो वास्तव में यह जाल नहीं, कठोर कर्तव्य है। अगर आत्मा की हत्या होती भी हो तो 100 आदमियों की रक्षा के लिए उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन नैतिक समाधान हो जाने पर अपनी रक्षा का विचार आया। बोला, लेकिन कहीं मामला खुल गया तो मैं मिट जाऊंगा सेठ जी।
14 साल के लिए काले पानी भेज दिया जाऊंगा। सेठ ने जोर लगाकर कहा, अगर मामला खुल गया तो तुम ना फंसोगे, मैं फंसूंगा। तुम साफ इनकार कर सकते हो। लिखावट तो पकड़ी जाएगी ना सेठ जी? पता ही कैसे चलेगा कि कौन पृष्ठ बदला गया? लिखावट तो एक सी है। दीनानाथ परास्त हो गया। उसी वक्त उस पृष्ठ की नकल करने लगा। फिर भी दीनानाथ के मन में चोट पैदा हुआ था। गौरी से इस विषय में वह एक शब्द भी न कह सका। 1 महीने के बाद उसकी तरक्की हुई। 100 रुपए मिलने लगे। 200 बोनस के भी मिले। वह सब कुछ था। घर में खुशहाली के चिन्ह नजर आने लगे। लेकिन दीनानाथ का अपराधी मन एक बोझ से दबा रहता था। जिन दलीलों से सेठ जी ने उसकी जुबान बंद कर दी थी, उन दलीलों से गौरी को संतुष्ट कर सकने का उसे विश्वास न था। उसकी ईश्वर निष्ठा उसे सदैव डराती रहती थी। इस अपराध का कोई भयंकर दंड अवश्य मिलेगा। किसी प्रायश्चित, किसी अनुष्ठान से उसे रोकना असंभव है। अभी न मिले, साल 2 साल बाद मिले, 10-5 साल बाद मिले, पर जितनी ही देर में मिलेगा उतने ही भयंकर होगा। मूलधन ब्याज के साथ बढ़ता जाएगा। वह अक्सर पछताता रहता था, मैं क्यों सेठ जी के प्रलोभन में आ गया। कार्यालय टूटता जा रहा था। मेरी बला से आदमियों की रोजी जाती रही थी। मेरी बला से मुझे तो यह प्राण पीड़ा न होती, लेकिन अब तो कुछ न हो सकता था। दंड अवश्य मिलेगा। इस शंका ने उसके जीवन का उत्साह, आनंद और माधुर्य सब कुछ छीन लिया। मलेरिया फैला हुआ था। बच्चे को ज्वर आया। दीनानाथ के प्राण नन्हों में समा गए। दंड का विधान आ पहुंचा। कहाँ जाए, क्या करे, जैसे बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई है। गौरी ने कहा, जाकर कोई दवा लाओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो। 3 दिन तो हो गए। दीनानाथ ने चिंतित मन से कहा, हाँ जाता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा भय लग रहा है। भय की कौन सी बात है? विवाद की बात मुंह से निकालते हो। आजकल किसे ज्वर नहीं आता? ईश्वर इतना निर्दयी क्यों है? ईश्वर निर्दयी है पापियों के लिए। हमने क्या हर लिया है? ईश्वर पापियों को कभी क्षमा नहीं करता है। पापियों को दंड ना मिले तो संसार में अनर्थ ही हो जाए। लेकिन आदमी ऐसे काम भी तो करता है जो एक दृष्टि से पाप हो सकता है और दूसरी दृष्टि से पुण्य। मैं नहीं समझती। मान लो मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो, तो क्या वह पाप है? मैं तो समझती हूँ ऐसा झूठ पुण्य ही कहलाता है। तो जिस पाप से मनुष्य का कल्याण हो वह पुण्य है, और नहीं तो क्या। दीनानाथ की अमंगल शंका थोड़ी देर के लिए दूर हो गई। डॉक्टर को बुला लाया, इलाज शुरू किया। बालक 1 सप्ताह में ठीक हो गया, मगर थोड़े दिन बाद वह खुद ही बीमार पड़ गया। वह अवश्य ही ईश्वरी दंड है और वह बच नहीं सकता। साधारण मलेरिया का बुखार था, पर दीनानाथ की दंड कल्पना ने उसे सन्निपात कर दिया था। ज्वर में नशे की हालत की तरह यूं भी कल्पना शक्ति तीव्र हो जाती है। पहले केवल मनोगत शंका थी, वह भीषण सत्य बन गई। कल्पना ने यमदूत रच डाले, उनके भाले और गदाएं भी रच डाली। नरक का अग्निकुंड जला दिया गया। डॉक्टर की एक घूंट दवा 1000 मन की गदा की आवाज और आग के उबलते हुए समुद्र के दोपहर क्या असर करती है। दीनानाथ मिथ्यावादी न था। पुराणों की रहस्यमय कल्पनाओं में उसे विश्वास न था। नहीं, वह बुद्धिवादी था, और ईश्वर में भी तभी उसे विश्वास आया जब उसकी तर्क बुद्धि कायल हो गई। लेकिन ईश्वर के साथ उसकी दया भी आई, उसका दंड भी आया। दया ने उसे रोजी दी, मान दिया। ईश्वर की दया न होती तो शायद वह भूखों ही मर जाता। लेकिन भूखों मरना अग्नि कुंड में ढकेल दिए जाने से कहीं सरल था। खेल था।
दंड भावना जन्म जन्मांतरों के संस्कार से ऐसी मूलभूत हो गई थी, मानो उसकी बुद्धि का, उसकी आत्मा का एक अंग हो गई हो। उसका तर्कवाद और बुद्धिवाद, इन सब में जमे हुए संस्कार का समुद्र की ऊंची लहरों की भांति आता था, पर एक क्षण में उसे जलमग्न करके फिर लौट जाता था और वह पर्वत ज्यों का त्यों अचल अमर खड़ा रहता था। जिंदगी बाकी थी, बच गया। ताकत आते ही दफ्तर जाने लगा। एक दिन गौरी बोली, जिन दिनों तुम बीमार थे और एक दिन तुम्हारी हालत बहुत ही खराब थी, तो मैंने भगवान से कहा था कि यह अच्छे हो जाएंगे तो 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। दूसरे ही दिन से तुम्हारी हालत सुधरने लगी। ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली। उनकी दया न हो जाती तो मुझे कहीं मांगे भीख भी नहीं मिलती। आज बाजार से सामान ले आओ तो मनौती पूरी कर दूं। 50 ब्राह्मण नेवते जाएंगे तो 100 अवश्य आएंगे। 50 कंगले भी समझ लो और मित्रों में 20-25 निकल ही आएंगे। 200 आदमियों का डोल है। मैं सामग्रियों की सूची लिख देती हूँ। दीनानाथ ने माथा सिकोड़ कर कहा, तुम समझती हो मैं भगवान की दया से अच्छा हुआ हूँ? तो और नहीं, कैसे अच्छे हुए हो? अच्छा हुआ इसलिए कि जिंदगी बाकी थी। ऐसी बातें मत करो, मनौती पूरी करनी होती है। कभी नहीं, मैं भगवान को दयालु नहीं समझता। तो और क्या निर्दयी समझते हो? उससे बड़ा निर्दयी कोई संसार में न होगा, जो अपने रचे हुए खिलौनों को उनकी भूलों और बेवकूफियों की सजा अग्निकुंड में ढकेल कर देता है। वह भगवान दयालु नहीं हो सकता। भगवान जितना दयालु है उससे असंख्य गुना निर्दयी भी है, और ऐसे भगवान की कल्पना से मुझे घृणा होती है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति कही गई है। विचारवानों ने प्रेम को ही जीवन की और संसार की सबसे बड़ी विभूति मानी है। व्यवहार में न सही, आदर्श में प्रेम ही हमारे जीवन का सत्य है। मगर तुम्हारा ईश्वर दंड भय से सृष्टि का संचालन करता है, फिर उसमें और मनुष्य में क्या फर्क हुआ? ऐसे ईश्वर की उपासना मैं नहीं करता और ना ही कर सकता हूँ। जो मोटे हैं उनके लिए ईश्वर दयालु होगा। ईश्वर, क्योंकि वे दुनिया को लूटते हैं। हम जैसों को तो ईश्वर की दया कहीं नजर ही नहीं आती। हाँ, भय पग पग पर खड़ा हुआ रहता है। यह मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा, वह मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा। प्रेम से शासन करना मानवता है, आतंक से शासन करना बर्बरता है। आतंकवादी ईश्वर से तो ईश्वर का न रहना ही अच्छा है। उसे हृदय से निकालकर मैं उसकी दया और दंड दोनों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। एक कठोर दंड वर्षों के प्रेम को मिट्टी में मिला देता है। मैं तुम्हारे ऊपर बराबर जान देता रहता हूँ, लेकिन किसी दिन डंडा लेकर पीट लूं तो तुम मेरी सूरत देखना पसंद करोगे? ऐसे आतंक में दंड में जीवन के लिए मैं ईश्वर का ऐसा नहीं लेना चाहता। बासी भात में खुदा के साजे की जरूरत नहीं होती है। अगर तुमने ओज भोज पर जोर दिया तो मैं जहर खा लूंगा। कौरी उसकी मुंह की ओर भयातुर नेत्रों से ताकती रही। धन्यवाद दोस्तों। तो देखा दोस्तों, एक गलत काम कर देने से हमारे मन में जीवन पर्यंत डर भय बना रहता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मन को शंका भय बना रहे और हम डर डर के जीवन जिए। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।